कहते हैं जब आप अकेले होते हो, तन्हा होते हो, ऐसे वक्त किसी का आपकी ज़िंदगी में आना बहुत सुकून दे सकता है। लेकिन मेरे अकेलेपन में जो शख्स मेरी ज़िंदगी में आया, उसने मेरी रातें काली कर डाली, मेरे होश उड़ा डाले। ऐसा भी कुछ हो सकता है जीवन में, ये सवाल जवाब लेकर मेरे सामने घूरती आंखों के साथ खड़ा हो गया था। तो नमस्कार, स्वागत है एक नई कहानी में। आज की कहानी आपको परेशान कर सकती है। दिल में हिम्मत रख कर देखना, हेडफोन्स पहन लेना और रात में देखोगे तो उत्तम रहेगा। ये गर्मी का मौसम था। रात को खाना खाने के बाद बाहर टहलने के बहाने मैं हर रात सिगरेट पीने घर के पास वाले आम के पेड़ के पास जाया करता था। हमारे घर का खाना आमतौर पर रात के 11 और 11:30 के बीच में ही हुआ करता था। तो जब मैं सिगरेट पीने जाता था तो मोस्टली वो रात के 11:30 और 12 के बीच का वक्त होता था। मेरी मम्मी भी मुझसे कहती थी कि इतनी रात में टहलने कहाँ जाता है, तो कहीं रात में किसी दिन कोई बला ना टकरा जाए तो उससे बेटा मत जाया कर रात में। लेकिन भाई सिगरेट की आदत इतनी बुरी लगी हुई थी मुझे कि बाहर जाना पड़ता ही था। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी हालत को। वो रात हमेशा की तरह मैं आज भी घर से निकला। घर से कोई 1.5 किलोमीटर के आसपास वो आम का पेड़ था जहाँ मैं जाया करता था। वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं आता था। यह मेरी कॉलोनी का अंतिम छोर था। वहाँ पर आसपास कोई घर भी नहीं बना हुआ था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रात के वक्त, इवन डे टाइम में भी वो प्लेस अबैंडन सी ही होती थी। पेड़ के पास रखे एक पत्थर पर बैठकर मैं स्मोकिंग करता था। अच्छा, वो लोकेशन को समझो थोड़ा, है ना। कॉलोनी का अंतिम छोर, आम का पेड़ और भी कई सारे दूसरे पेड़ लगे थे वहां पर। मतलब एक तरह से बागीचा टाइप था। और इस बागीचे के ठीक नीचे नदी बहती थी, बीहड़ नदी। हर साल बाढ़ के वक्त यहाँ कई लोग डूब कर मर जाते हैं। कई बार तो इस नदी में लाशें बहती हुई भी नजर आई हैं। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि ये जगह जो थी ये बहुत अच्छी जगह नहीं थी। मतलब स्केरी सी जगह थी। उल्टे सीधे इंसिडेंट्स भी होते आए थे। लेकिन चूंकि कॉलोनी में एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ घर वाले और बाकी लोग मुझे नहीं देख सकते थे, तो मैं यहाँ जाया करता था। तो भाई मुझे अच्छे से याद है, जब मैं उस रात वहाँ पहुँचा सिगरेट पीने के लिए हमेशा की तरह, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। एकदम खाली जगह थी, आसपास कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा माहौल था। तभी मैं देखता हूँ कि नदी की तरफ से रात के 12 बजे एक लड़की बागीचे की तरफ चली आ रही थी। ये उसी आम के पेड़ के पास आकर पेड़ की दूसरी तरफ बैठ जाती है जहां मैं बैठा हुआ हूँ। एक चीज मैंने गौर करी कि ये लड़की पूरी तरह से भीगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये नदी से नहा कर आ रही हो। यूँ तो नदी नहाना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन रात के 12 बजे एक लड़की सुनसान सी जगह पर ऐसी नदी में नहा रही है जिसके कई डरावने किस्से हैं। ये सब बात मन ही मन में सोच रहा था और ये बहुत ही अजीब बात भी लग रही थी, क्योंकि आमतौर पे रात के इस पहर तुम ये अपेक्षा नहीं रखते हो कि कोई नदी में नहाता हुआ तुम्हें दिख जाएगा, वो भी ऐसी सुनसान सी जगह पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं सोच ही रहा था कि वो लड़की मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, क्या मुझे एक सिगरेट मिलेगी? मैंने बिना कुछ सोचे उसके हाथ में एक सिगरेट पकड़ा दी और साथ ही लाइटर भी दे दिया भाई, क्योंकि
स्मोकिंग करेगी कैसे करेगी। उसके हाथ पूरी तरह से गीले थे। मैंने पूछा आपका हाथ गीला क्यों है। वो कहती है मैं नदी से नहाकर आ रही थी ना, इसलिए। मैंने बोला इतनी रात को नदी नहा रही हो, आपको डर नहीं लगता है। वो अजीब सा हंसते हुए कहती है इसमें डर कैसा, रात तो सुकून देने वाली होती है। अच्छा, ये सारी बातें करते वक्त मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि आम के पेड़ के एक तरफ वो बैठी थी तो दूसरी तरफ मैं बैठा हुआ था, तो मैंने उसका फेस नहीं देखा। इतनी बात करते हुए मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई और मेरे घर जाने का वक्त भी हो गया। मुझे लगा ये भी कॉलोनी के अंदर ही कहीं रहती होगी, तो मैंने पूछा चलिए फिर घर चलते हैं, आपका घर कहाँ है वैसे। वो कहती है मेरा घर यही तो है। ये सुनकर मैं हल्का डर गया भाई, मतलब बागीचा किसका घर होता है। मैंने पूछा यहाँ पर कहाँ रहती हो, यहाँ तो कोई घर नहीं है। वो बोलती है यहीं बगीचे में रहती हो, रखवाली करने के लिए। भाई सच कहूँ तो इस लड़की की सारी हरकतें, सारी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही थी। एक अकेली लड़की बागीचे में रह रही है रखवाली के लिए, जबकि वहाँ इंसानों के रहने जैसा कुछ भी बना हुआ नहीं था। रात के 12 बजे वो नदी से नहा कर आ रही है, और रात जिसे सुकून देती है, ऐसी वीराना सी जगह जिसको सुकून देती है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अजीब तो थी। घर में वापस आ जाता हूँ। घर आकर मैं सो गया। सुबह हुई, फिर वही काम धाम करना करते करते एक बार फिर रात हो चली। खाना खाकर मैं सिगरेट लेकर निकल पड़ता हूँ आम के पेड़ के पास। कल रात वाली लड़की का ख्याल भी मेरे जहन में आज चल रहा था। मन ही मन में सोच रहा था कि क्या आज वो फिर मुझे दिखाई देने वाली है। मैं जब पेड़ के पास पहुंचा तो देखता हूँ कोई नहीं था वहां पर। ठीक है, कोई भी नहीं था, मतलब मैंने चारों तरफ अच्छे से देखा, नो वन इज देयर। मैं अपने पत्थर में बैठकर स्मोकिंग करने लगता हूँ। तभी आवाज आती है, क्या मुझे एक सिगरेट मिलेगी। मैं हल्का चौंक जाता हूँ भाई, क्योंकि अचानक से आवाज आई। अच्छा, आज उस लड़की की आवाज थोड़ा बदली हुई भी लग रही थी मुझको। घर मैंने उसको एक सिगरेट और लाइटर पकड़ा दिया। आज भी उसके हाथ गीले थे, और तो और उसने वही कपड़ा पहना हुआ था। आज अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था वहां पर। ऊपर से एक गंदी बदबू भी आ रही थी रह रहकर, जो कि कल रात भी महसूस करी थी मैंने जब वो मेरे बगल में आकर बैठी थी। मैंने कुछ नहीं बोला उसके बाद उस लड़की से। थोड़ी देर बाद वो अजीब सी आवाज में कहती है, मुझे शराब पीनी है, क्या तुम कल मेरे लिए शराब ले आओगे। भाई मेरे होश उड़ गए ये सुनकर। ऊपर से उसकी आवाज आज काफी अजीब लग रही थी, सुनकर डर लग रही थी मुझको। मैंने पूछा आपकी आवाज को क्या हुआ है। वो कर्कश भरी आवाज में कहती है, कुछ तो नहीं हुआ, मेरी आवाज तो ऐसी ही है। और ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगती है। भाई उसकी हंसी सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। मैं फौरन उठा और जैसे ही मैं पेड़ की दूसरी तरफ देखता हूँ तो मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। और तो और वो सिगरेट और वो लाइटर भी वैसी की वैसी ही जमीन पर पड़ी हुई थी, न सिर्फ आज की बल्कि कल वाली भी। ये सब देखकर मैं एकदम हिल गया। भाई ये क्या है, मतलब मेरा दिमाग, मेरी धड़कनें, ये सब एकदम से ही लग रहा था काम करनी बंद कर दी है। दिल
जोरों से धड़क रहा था, पसीना पसीना हो चुका था। कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैकआउट सा हुआ, लगा कि कुछ दिख ही नहीं रहा हो मुझको। मैं फौरन वहां से निकलने लगा। मेरी नजर नदी की तरफ गई तो देखता हूँ वो लड़की नदी से बाहर निकल रही थी, सेम फर्स्ट डे की तरह, वही कपड़े, वही खुले बाल। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। मेरी चीख निकल आई। चीखते हुए मैं वहां से भागने लगा। थोड़ी दूर भागते हुए आया तो देखता हूँ आगे रोड के किनारे वही लड़की उसी लाल कपड़े में खड़ी थी, चेहरे के सामने बाल, पूरा शरीर गीला। ये आखिर हो क्या रहा था? मैं दूसरी रोड पकड़ करके बदहवास भागता जाता हूँ मेरे घर की तरफ। मन ही मन में हनुमान चालीसा चैंट कर रहा हूँ। अजीब बात यह है कि हनुमान चालीसा मुझे भूलने लग गई थी, याद ही नहीं आ रही थी। मेरे जहन में वो लड़की और कई तरह के सवाल बस घूमे जा रहे थे। वो लड़की आखिर है कौन? आखिर वो गायब कैसे हो गई और अगले ही पल वो नदी में कैसे दिखाई दी? पिछली 2 रातों से मैं किस बला के पास बैठकर सिगरेट पी रहा था? क्या वो सच में कोई लड़की थी या कोई भटकती हुई आत्मा है? इन्हीं ख्यालों को लेकर मैं घर आ गया भाई। इतना डर चुका था कि मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। रात में नींद नहीं आई। आंखें बंद करता था तो उस भयानक लड़की की हंसी सुनाई देती थी, उसका वो भयानक चेहरा दिखाई देता था। रात के इस खौफ से उबरा भी नहीं था कि अगले दिन एक और डरावनी खबर आती है। खबर क्या थी? मेरी कॉलोनी के पीछे बहने वाली बीहड़ नदी में एक लड़की की लाश मिली है, जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है। खबर के मुताबिक उसकी मौत 2 दिन पहले बीहड़ नदी में नहाते वक्त डूबने से हुई थी। भाई ये खबर सुनकर मेरे पसीने छूट गए। दिन की रोशनी में भी कांप गया मैं भीतर तक। पिछली 2 रातों से जिस लड़की से मिल रहा था मैं, इत्तफाकन वो कोई लड़की नहीं बल्कि उसकी मरी हुई आत्मा थी। तो दैट्स इट भाई फॉर आज की कहानी में। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।